देखो, मार्केट आपको पता ही है, मार्केट 3 तरीके से ट्रेड करता है। अप ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। हम क्या हैं, ये हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। जहाँ पे मोमेंटम बने हमें वहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है ना। हमें किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी कि नहीं मुझे यही ट्रेड करना है। तो हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें मोमेंटम चाहिए, जहाँ पे मोमेंटम बनेगा वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मोमेंटम में आपको ये नहीं होगा कि मोमेंटम आपको यहाँ से चला तो आप यहाँ पे 20% का मूव लेके जाओगे। ये मोमेंटम में ये नहीं होगा। इंट्राडे ट्रेडर का मतलब है कि आप छोटे प्रॉफिट के लिए आओ और छोटा ही लॉस लेकर यहाँ से निकल जाओ। मान लो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है तो 100 रुपये का लॉस भी हो तो यहाँ से निकल जाओ आप। यानी छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, आप इंट्राडे ट्रेडर बनोगे। बड़ा प्रॉफिट आपको चाहिए तो आप होल्ड करो स्टॉक में। स्टॉक में अगर आपको 20%, 50%, 60% का मूव चाहिए तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। इंट्राडे में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर में भी आपको ये मान के चलो कि अगर आपको 7 से 10% का एक रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप कंटिन्यू, आप जरा कैलकुलेट करके देखना कि अगर आप 7% का रिटर्न अगर आप बना रहे हो डेली, मान लो, मैं डेली भी नहीं बोला हूँ, मैं बोला ये 14 दिन, मान लो पूरे 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो 22 ट्रेडिंग सेशन में से आप सिर्फ और सिर्फ मान के चलो कि 12 ट्रेडिंग सेशन में आप प्रॉफिट बनाते हो और 10 ट्रेडिंग सेशन में आपका प्रॉफिट लॉस मिलके जीरो हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ दिन प्रॉफिट हुआ, कुछ दिन लॉस हुआ, ये हो गया जीरो। तो टोटल हम 12 दिन प्रॉफिट बनाते हैं। 12 दिन अगर हम प्रॉफिट बनाते हैं एक मंथ में, तो एक साल में हमने कितने प्रॉफिट बनाए, 12 × 144, यानी 144 डेज हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, ठीक है। 144 डेज हमने 7% से प्रॉफिट बनाया। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, ये देख रहे हैं, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 30 और 7 कम 7 और 2 29, 7 चौको 28, फिर 7 चौको 28, 2 30, 7 और 2 9, यानी आपका रिटर्न कितने परसेंट का हो रहा है, दिख रहा है आपको। आपका रिटर्न हो रहा है 900% का। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो वो एंड ऑफ ईयर जाके आपका वो 9 लाख होता है, 9 लाख होता है। अगर यही कंसिस्टेंसी आप सिर्फ मेंटेन करते हो ना, छोटे प्रॉफिट की, ये छोटे प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो आप 10 साल में कितना पैसा बना सकते हो ना, जाके ये कैलकुलेट करके आप जरा देखना, ठीक है ना। 10 साल में कितना पैसा आप बना सकते हो, ये जरा कैलकुलेट करके आपको देखना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा क्योंकि आपने मार्केट से पैसा आप बनाया हुआ। अब ये जो 1 लाख पे हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें डर लगता है। यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेके हम जाएंगे, यहाँ पे हमें डर लगेगा। यहाँ पे हमें डर नहीं लगेगा क्योंकि इस 1 लाख से हमने 5 लाख रुपए घर में भी निकाल दिए हैं, अपना घर खर्च भी चल रहा है, 4 लाख रुपए यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो भी मार्केट का ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारे जो ट्रेड होंगे वो बिना डरे जब हम ट्रेड लेते हैं ना, देखो रिस्क मैनेजमेंट आपको तभी भी फॉलो करना है, रूल्स आपको तभी भी फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट आपको तब भी फॉलो करना है क्योंकि उसी से आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो ये 4 लाख जब आप ट्रेड लोगे ना तो यहाँ पे आपको थोड़े बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे। जो 7%, 8% पे आप ढूंढ रहे हो, यहाँ पे कई दिन आपको क्या करेंगे, 25%, 50%, 80% तक मूव मिलेंगे। अगर ऐसे आपको 10 मूव में मिल गए, पूरे पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल में भी 10 मूव मिल गए तो आपने जो पूरे साल में यहाँ पे बनाया कितना, 900% का बनाया। यहाँ पे आप देखेंगे 10 दिन की मूव मिलने में, 10 दिन में ही आपका 800% हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ। 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन, ऐसे ऐसे मैं 10-12 दिन ढूंढता हूँ, मेरा गेम ओके हो जाता है। और मैं ढूंढता नहीं हूँ, सेम पैटर्न पे कंटिन्यू ट्रेड करता हूँ। तो कई दिन, अभी जो मार्केट है देख लो, अभी मार्केट, इस मार्केट में अगर आप 50%, 60% के लिए बैठे हो तो मूर्ख हो, क्योंकि मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हमें 10%, 12%, 15%, 20% जो मिल रहा है लेके निकल जाना है ऑप्शन में, ठीक है। जब मार्केट कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर हमें ये मूवमेंट, ये पॉसिबिलिटीज होती है कि मार्केट हमें 50% भी देगा, 80% भी देगा और डबल भी कर देगा ऑप्शन, ठीक है ना। लेकिन इसके रेंज में फंसा है तो ये तो कंफर्म है कि जब तक रेंज में फंसा है ये बड़े मूवमेंट आपको मिलने वाले नहीं। तो फिर बड़े मूवमेंट पे बैठने से हमें फायदा क्या है, क्योंकि हमारा तो लॉसेस ही होगा फिर। तो यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट लेके बैठो। एक बार जरा ना थोड़े शांत दिमाग से आप लोग सोचो और 1 दिन 2 दिन का छोड़ के आप जरा लंबा सोचो। आप 10 दिन 20 दिन का मत सोच के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का सोचो कि अगर मैं एक बार सही तरीके से सीख गया, 6 महीने मैंने मार्केट को दे दिए तो मार्केट आपको इतना देगा। मैं बोलता हूँ मार्केट आपको इतना देगा, छोटे से प्रॉफिट से भी मार्केट आपको इतना बड़ा बना देगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि यार मार्केट में इतनी कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है ना। आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप यहाँ पे 1000 रुपए बनाओ, कंसिस्टेंस बनाओ। बीच में ठीक है 2-4 दिन लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक दिन 10,000 बना लो और अगले दिन 5,000 का लॉस कर लो, फिर अगले दिन यहाँ पे 20,000 का लॉस कर लो। उससे क्या फायदा, इससे अच्छा भाई 1,000 बने। मैंने बताया ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1.5 साल तो ऐसे निकल गए थे। 15,000 रुपए डालते थे, हर महीने का फिक्स था, 15,000 डालते थे और वो 8 से 10 दिन में खत्म होकर जीरो हो जाता था। जीरो का मतलब ये होता था कभी फुल जीरो तो होगा नहीं, यहाँ पे 2,000 3,000 बच जाते थे तो मजा नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे
20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम तक मार्जिन मिलता था उस समय, ठीक है। तो ये आपको 15,000 का ये जो रहता था 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख भी, अगर आप सही ब्रोकर को जानते हो, उस आरएम को जानते हो, तो आपको वो 20 लाख तक भी दे देगा, ठीक है ना। तो वो आपको मार्जिन मिल जाता था वहां पे। तो ये खत्म होके क्या हो जाता था, 2-3 हजार यहाँ पे बच जाता था कंटिन्यू, 1.5 साल 2 साल। ये फिर मैंने सोचा यार ये, और ऐसा नहीं कि किसी दिन 15,000 पे 15,000 नहीं बना था, उसमें कई दिन उस बीच में कई दिन ऐसे भी आते थे जो 15,000 वाला 30,000 भी बन जाता था, लेकिन वो फिर एंड ऑफ मंथ चला ही जाता था। एंड ऑफ मंथ वो 8-10 दिन का रूल था ही, वहां तक खत्म होना ही होना था, क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं करते। तब 30 को 60 बनाना है, 60 को 80 बनाना है, खत्म हो जाता था वो। तो जब फॉलो किया कंटिन्यू ना, तो पहले महीने में 1,000-1,200 का जब प्रॉफिट बनाया ना 50,000 पे, तो मुझे वो खुशी हुई जितनी खुशी 15,000 बनाने में नहीं होती थी ना। एक आध दिन 15,000 या 30,000 बन जाता। आपको बिलीव नहीं होगा, ये 15,000 रुपए से मैंने एक दिन ऐसा, मतलब ऐसा इसमें ट्रेड बना था जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, 1,08,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था सिर्फ इस 15,000 से। लेकिन अगले 4 दिन में ये सारा पैसा चला गया। कंसिस्टेंसी नहीं थी यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, कोई रूल्स फॉलो करते थे नहीं, फॉलो करते थे, बस आना है, खरीदना है, बेचना है, खरीदना बेचना ही जानते थे, बाकी कुछ जानते नहीं थे। जब रूल्स फॉलो करके 1,000 रुपए एंड ऑफ मंथ बनाया ना, तब लगा कि हाँ यार पैसा तो यहाँ पे बन सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और छोटा प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए, तभी यहाँ पे पैसा बनेगा। फिर धीरे धीरे ये जर्नी चालू हुई, जर्नी स्टार्ट होते होते धीरे 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 आज यहाँ तक पहुंच के चले आए कि आज महीने में कितना बन जाए मुझे आइडिया नहीं, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही की, पहले छोटे से माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, बिलीव डेवलप करना पड़ता है, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है, तभी ये पैसा यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग भी छोटे छोटे प्रॉफिट से एक बार स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो 6-9 महीने, 6-9 महीने तक आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचो यार। मैं बोलूंगा यही, अगर आप सीखना चाहते हो, जो मैंने किया है वो आप लोग को बता रहा हूँ, बाकी तो भाई आपकी मर्जी, आप लोग खुद समझदार हो कि आपको क्या करना है। लेकिन वाकई आपने देख लिया कि आप 2 साल 3 साल से सारी चीजें कर रहे हो और आप प्रॉफिट में नहीं हो, तो कम से कम 6 महीने मेरी बात मान के देख लो, ठीक है ना। 6 महीने मेरी बात मान के देख लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी आप 2 साल 3 साल से लॉस ही कर रहे हो, 6 महीने मेरी बात मान के आप प्रैक्टिस कर लो, छूट में लॉस आपके बहुत कम हो जाएंगे, लॉस एक ना के बराबर होंगे। आप 30,000 रुपए खत्म नहीं कर पाओगे अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये 30,000 रुपए आप 6 महीने में खत्म नहीं कर पाओगे, अगर आप रूल्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। 6 मंथ भी हो जाएंगे, ये बहुत होगा ना, तो ये आपका 30,000 20,000 होगा सीखने के दौरान, या फिर ये 30,000 आपका 40,000 हो जाएगा इस 6-8 महीने में। लेकिन खत्म नहीं होगा, आप पूरा सीख भी लोगे और फिर भी आपके पास कैपिटल बचेगी ट्रेड करने के लिए। तो ये ध्यान रखना। ये स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में ऑप्शन पे तो मैं फोकस ही नहीं करने दूंगा, आपको बोलूंगा कि शुरुआत में आप ऑप्शन पे फोकस ही मत करना। लेकिन 90% लोग ये बात मानेंगे नहीं, वो ऑप्शन पे ही फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे उनका लॉस हो चुका है 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 10 लाख। अच्छा, हाईएस्ट लॉस यहाँ पे किसका कितना बज रहा है, एक बार टाइप करके बताओ मुझे, हाईएस्ट लॉसेस कितने हैं किसी के भी। आप लोग अपना अपना लिखो, यहाँ पे तो मालूम चल जाएगा। 50 के 7 लाख, 20,000, 2 लाख, 2.5 लाख, चलो 7 लाख यहाँ पे भी हाईएस्ट दिखा अपने को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 लाख, 70,000, 1 लाख, 35 लाख हुआ, 5 लाख, 40 लाख, 2.5 लाख, सिर्फ ऑप्शन में 35 लाख। ये 35 लाख ऑप्शन में होंगे, ये तो मुझे पता है, क्योंकि कुछ चीजें आती नहीं है फिर भी हम लोग जबरदस्ती करते हैं ना, तो ये जाएगा है 14। अब बताओ, ये 14 लाख 15 लाख के बाद अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 6-8 महीने सीखने का, आप सीख सकते हो? 6-8 महीने आप इंतजार करोगे? जनरली लोग 90% लोग नहीं करेंगे। देखो, मैं आज से ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑलमोस्ट लगभग 2016 से दे रहा हूँ ट्रेनिंग, ठीक है ना। 2016 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो मेरी उम्र से पहले, यानी 80 से लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं, जब पेपर पे वो सारी चीजें आती थी 4 दिन 5 दिन बाद पता चलता था, तब से लोग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, ठीक है ना। THFL बैंक की वैसी बात, इसीलिए तो बोलता हूँ जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 10 स्टॉक सेलेक्ट करके रखो आप। 1-2 स्टॉक्स में अगर आप करोगे तो इसी तरह से होगा, कौन सा स्टॉक कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता है, ठीक है। बताओ, मतलब हाईएस्ट मैंने अभी यहाँ पे जिन्होंने लिखा है हाईएस्ट 45 लाख तक है। अब आप बताओ 45 लाख, आप अपने मन से बोलना, दिल से बोलना कि 45 लाख का लॉस करने के बाद आप मुझसे सीखने के बाद यहाँ पे 6 से 9 महीने का टाइम दोगे? जिन्होंने 45 का लॉस किया वो जरा आप बताना, 6 से 9 महीने का आपके पास टाइम देने की हिम्मत है यहाँ पे?
35 लाख 2 मंथ में, 1 करोड़ इन 5 ईयर, मतलब 1 करोड़ 1 CR इन 5 ईयर। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए। मार्केट ऐसे पैसा नहीं लेके जाएगा, ऐसे पैसा मार्केट इतना बड़ा पैसा लेके जाएगा ही नहीं। अगर हमारे पास कोई रूल्स बेस्ड हम ट्रेडिंग करते हैं ना, हमारे पास कुछ भी रूल्स है, हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, तो मार्केट की हिम्मत ही नहीं है इतना पैसा लेके जाए। आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तभी ये सब चीजें हो रही है आप लोग के साथ में। तो मेरी बात मानना, अगर आपको बिलीव होगा मुझ पे, आपको लगता है कि मैं जेन्युइन चीज आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन ट्रेड करता हूँ, तो एक बात मानना, आप 6 से 9 महीने प्रैक्टिस करना स्टॉक्स पे, ठीक है ना। 6 से 9 महीने अगर आपने एक बार स्टॉक्स पे काबू पा लिया, अपने आप पे अगर कंट्रोल कर लिया आपने ना, फिर ऑप्शन को ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तब तक अगर हम ऑप्शन को ट्रेड करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुबह कोई ऑप्शन आपको 40 रुपए का दिख रहा होगा, शाम को वही ऑप्शन आपको 700 का दिखेगा। वो 700 का दिख नहीं रहा, वो हमें लालच भी बढ़ा रहा है कि यार अगर मैंने ये लेके रखा होता तो मेरा आज ही सारा लॉस रिकवर हो गया, लेकिन होगा नहीं। क्योंकि आप 40 रुपए वाले ऑप्शन को, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, 70 रुपए जाते जाते आपके पसीने छूटने लगेंगे इसको होल्ड करने में। है प्रॉफिट में ही, ठीक है ना, प्रॉफिट में है, लेकिन आपके पसीने छूटने लगेंगे इसको होल्ड करने में। लेकिन ये 40 रुपए वाला ऑप्शन अगर 10 रुपए हो जाएगा ना, आप बिल्कुल आराम से बैठे रहोगे, आपको कोई डर चिंता कोई भाव नहीं यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे डर लगेगा ही नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लेकिन 40 वाला 70 जाएगा, ये आपके पसीने छुड़ा देगा, और ये शाम तक 700 गया था। आप ये देख के सोचोगे कि मैं बना रहा हूं, लेकिन आप बने नहीं रह सकते हो। 70 के बाद आप यहाँ पे निकल ही जाओगे, ठीक है ना। लेकिन लॉस में 40 वाला लॉस अगर 10 होगा या 0 हो जाएगा तो भी आप बैठे रहोगे, बेफिक्र होगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि रूल्स को फॉलो करो, एक्सेल शीट बनाओ। मैं बोलता हूं अगर आपने 40 लाख का लॉस किया है ना, तो ये मैं बोल सकता हूँ, देखो अब ये गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप 9 से 12 महीने प्रैक्टिस करते हो तो मैं ये बोल सकता हूँ अब आपके जो लॉसेस, नए लॉसेस आपके नहीं होंगे यहाँ पे, और धीरे धीरे आप प्रॉफिट बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर आपने बहुत डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड किया तो आपके जितने लॉसेस है ना, शायद वो 2 साल 2.5 साल में पूरे रिकवर होकर आप प्रॉफिट में आ जाओ। लेकिन रिकवर करने के बारे में सोचने में आप ये सोचना कि जो गया वो गया, हम नई शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं, नई शुरुआत हम कर रहे हैं और नए ट्रेड यहाँ पे लेंगे। पिछला सारा भूल जाओ आप लोग, वो दिमाग में रखो मत। जब तक वो दिमाग में रहेगा ना, आप सीख नहीं पाओगे। आप 4 दिन 5 दिन सीखोगे, आपके ट्रेड सही चलने लगेंगे, आप फिर बड़ी क्वांटिटी मार दोगे, और जब बड़ी क्वांटिटी मारे मतलब हम फंसे फिर से। यहाँ स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं भाई, मेरे इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मैं ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ज्ञान तो बहुत दे दिया, ज्ञान ज़्यादा काम आता नहीं है, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं, और लोग मानते नहीं है तो फिर पछताते रहते हैं वही, फिर आप 10 जगह से ट्रेनिंग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑलरेडी 5-7 जगह आप ट्रेनिंग ले चुके होंगे, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो 5-7 जगह ट्रेनिंग ले चुके होंगे, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो आप बोलोगे नहीं यार उसका सेटअप ही खराब, भाई सेटअप से नहीं कुछ होता, माइंड सेट होगा यहाँ पे। आप कोई भी सेटअप उठा के, जिससे भी आपने सीखा होगा ना, उसका कोई भी सेटअप उठा के ट्रेड करोगे, एक बार माइंड सेट, रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो कर लोगे ना, तो आपका वही सेटअप काम करना स्टार्ट कर देगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक को समझना पड़ता है, ठीक है। चलो हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, ट्रेंड लाइन में हमें क्या करना है। देखो 2 तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी, 2 तरीके से ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। एक तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है जो हायर हाई बना रही है, यानी स्टॉक पिछले हाई से ऊपर का यहाँ पे हाई लगा रहा है, और जो लो बन रहा है वो भी पिछले हाई से ऊपर का ही बन रहा है, ठीक है। हायर हाई यहाँ पे बन रहा है। अभी जो देख रहे हैं ना, हम ये डेली चार्ट पे देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। ऐसे चल रहा है स्टॉक, स्टॉक अप ट्रेंड में है, यानी फुल स्टॉक मोड में है। अप ट्रेंड में स्टॉक धीरे धीरे करके जा रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में भी जाएगा तो वन वे तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर रेजिस्टेंस लेता रहेगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 बनाया है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस 3 बनाया, और ये इसका सपोर्ट है, इसी रेंज में वो चल रहा है, ठीक है। सपोर्ट 3, ये सपोर्ट 4। अब ऐसे स्टॉक देखो, ट्रेंड लाइन में भी सेम रूल हम फॉलो करने वाले हैं, जो रूल हमने स्टॉक्स में, जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फॉलो किया था, बाइंग साइड के लिए, सेल साइड के लिए जो भी फॉलो किया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब स्टॉक हायर हाई बनाते हुए चल रहा, तो इस स्टॉक को इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बन रहा,
ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो हम बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन क्या है भाई? ये मेरा लॉजिक है, बाकी का क्या होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। तो बाकी लोग क्या करते हैं या क्या बताते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए मैं बाइंग नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक तो पहले से ही अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में गया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, फिर अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड में ही, अप ट्रेंड वाले में और अप ट्रेंड कितना आएगा। तो यहाँ पे हम इसलिए बाइंग नहीं करते कि स्टॉक पहले से ही बुलिश मोड में है, तो यहाँ पे हम इसको इस ब्रेकआउट पे हम बाइंग नहीं करते, ट्रेंड लाइन के किस ब्रेकआउट पे, जो हायर हाई बनाते हुए चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करते। अब यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। सेल कैसे करेंगे? सेल करने की कंडीशन हमारी क्या यहाँ पे रहेगी? मान लो स्टॉक ये डेली चार्ट पे चल रहा है, ठीक है, ये डेली चार्ट है, तो मैंने ये सब हटा दिया। अब ये स्टॉक हम डेली चार्ट पे इस स्टॉक को दे रहे हैं। डेली चार्ट में स्टॉक क्या कर रहा है? यहाँ पे मान लो 900 का रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पे ये 1000 का बनाया है, यहाँ पे ये 1100 का बनाया है, क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है ना, हायर हाई बनाते हुए चल रहा है। उसी तरह जो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मान लो 700 का बना, यहाँ पे 800 का बना, यहाँ पे 900 का बना, यहाँ पे 1000 का बना। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, राउंड फिगर के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जब ये स्टॉक ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, तो जब ये यहाँ से हर बार नीचे भी तो आ रहा है ना, ठीक है ना, ऐसे तो वन वे तो जाएगा, ऐसे तो जाएगा ना, कोई स्टॉक ऐसे तो जाता नहीं है, कहीं जाएगा, कहीं रुकेगा, फिर नीचे आएगा। तो ये स्टॉक फर्स्ट सपोर्ट, यानी फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सेकंड रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हम देखते हैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स का, दो रेजिस्टेंस हम 2 पॉइंट ढूंढ लेंगे रेजिस्टेंस का, और तीसरे पॉइंट पे कुछ कंडीशन बनेगी तो हम उसे सेल कर सकते हैं। यानी सेल हम कहाँ पे कर रहे हैं? इंट्राडे में कर रहे हैं, ठीक है। या आप अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पे सेल करके लेके भी जा सकते हो। फ्यूचर ट्रेड करते हो तो स्टॉक कैश में तो आप सेल करके लेके जा नहीं सकते हो, तो कैश में हमें इंट्राडे में ही निकालना पड़ता है। और इंट्राडे उसी स्टॉक्स को सेल करना जो फ्यूचर में भी ट्रेड करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे में आप कैश वाले स्टॉक को सेल कर दिया और कहीं उसने बायर सर्किट लगा दिया तो आप ट्रैप हो गए, फंस गए, और आपको पेनाल्टी दुनिया भर की लगेगी, वो स्टॉक्स की बोली लगेगी, बहुत सारे उसमें कंडीशन होती है, फंस जाओगे। तो सेल करके स्टॉक्स आप लेके मत जाना, कोई भी स्टॉक सेल वही करना जो स्टॉक्स फ्यूचर में भी ट्रेड करता है। फ्यूचर में ट्रेड करने से ये होता है कि स्टॉक्स अगर 20% भी दिन के दौरान गिर गया ना तो आप उसको सेल करके जा सकते हो। इतना भी गिरेगा, 100% भी गिर जाएगा तो भी आप सेल कर लोगे उसको, ठीक है ना, या 200% भी बढ़ गया तो भी आप सेल कर सकते हो उसको। लेकिन कुछ स्टॉक जो बाकी स्टॉक्स होते हैं जिसमें सर्किट लगते हैं 20%, 10%, 5% के, तो वो सर्किट लग गया तो उसके बाद ना तो उसको बाइंग कर सकते हो ना उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या क्या देखनी है? कंडीशन यहाँ पे हमें ये देखनी है, तीसरे वाले पॉइंट पे हम कंडीशन देख सकते हैं। 2 बार में हमने देखा, तीसरे बार में जब बनेगा तो हम इसको सेल कर सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या है? अभी 1100 के प्राइस पे है मान, ठीक है। अब मान लेते हैं ये 1100 की प्राइस के आसपास आके यहाँ पे तीसरी बार भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लेते हुए दिख रहा है। रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम तब मानेंगे कि रेजिस्टेंस ले रहा है जब यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल डेली चार्ट में बन जाए, ठीक है। 2 कैंडल ही हम देखते हैं, आपको पता है कि हम डेली चार्ट पे 2 ही कैंडल फॉलो कर रहे हैं, तो हम 2 ही कैंडल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। पहली यहाँ पे शूटिंग स्टार और दूसरी यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। तो पहली शूटिंग स्टार और दूसरी ग्रेव स्टोन डोजी, ये शूटिंग स्टार है, ये ग्रेव स्टोन डोजी है। ये जब इस लेवल के आसपास पे कहीं ये बनेगी और आज क्लोज कर देगी, आज ये रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस के पास आके ये कोई कैंडल यहाँ पे बनी और आज इसने क्लोज कर दिया है, तो कल हम ट्रेड करेंगे जैसा हमने कैंडल स्टिक पे आपको शूटिंग स्टार और ड्रैगन फ्लाई बताया था। मतलब अगर शूटिंग स्टार बन गई है तो हम कैसे ट्रेड करते हैं शूटिंग स्टार को? जब शूटिंग स्टार के नीचे मार्केट निकलेगा, मान लो ये इसका लो है 600 का, तो हम जब 600 के नीचे निकलेगा तब इसको हम सेल कर देंगे। ऐसे हमारा क्या है? क्लोज। ऐसे हमारा क्या है? क्लोज। तो क्लोज हमारा ऐसे हो गया, सेल हम 600 के नीचे कर रहे। टारगेट आपको पता है वही 0.7 से 1% के बीच का पहला, और दूसरा टारगेट 1.5% से लेकर 2% के बीच में। तो ये हमारे यहाँ पे टारगेट हो गए, ठीक है। ये हमारे 2 टारगेट, या 2 टारगेट हमने बता दिए। सेल कहाँ पे करना है आपको? लो के नीचे। आज जब क्लोज हो जाएगा, आज इसने रेजिस्टेंस लिया और इस लाइन के ऊपर नहीं, इस लाइन से नीचे ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे, एक रेंज तो है नहीं कि मैं बता दूं कि 900 के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये क्लोज होना चाहिए, और अगले दिन जब लो के नीचे ट्रेड करेगा तब हम इसे ट्रेड करेंगे। क्लियर है? तो यानी जब इस तरह की ट्रेंड लाइन बनेगी तो हम यहाँ पे बाइंग ना करके हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बाइंग करने में हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है तो बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, इस जगह पे। लेकिन इस जगह पे कब ढूंढ रहे हैं? जब यहाँ पे सेकंड बार बनने के बाद में यहाँ पे 2 कंडीशन यहाँ पर बनेगी। 2 कंडीशन में हम बाइंग करने की
सेल करने की कंडीशन मैंने बता दी। बाइंग करने की दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, इस जगह पे आके ट्रेंड लाइन के आसपास में आके हैमर या शूटिंग स्टार है, ड्रैगन फ्लाई, हाँ ड्रैगन फ्लाई दोजी बने, सॉरी ग्रेव स्टोन, हाँ ग्रेव स्टोन बताया ना बराबर। तो यहाँ पे सेकंड के पास में आके क्या बने, ग्रेव स्टोन दोजी बने, या फिर ड्रैगन फ्लाई दोजी बने, या फिर हमारा हैमर बने। ठीक है, उस कंडीशन में हम बाइंग करेंगे, क्योंकि स्टॉक क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो इस बार भी अगर इस तरह की कोई कैंडल बनी है तो हम यहाँ सपोर्ट लेवल के पास, तो हम इसे बाइंग कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है। जनरली ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन में दो में से कोई ना कोई एक बनी जाएगी। नहीं बन रही, स्टॉक ऐसे चला गया, छोड़ दो आप। देखो स्टॉक से पीछे मत पड़ो, ये मार्केट है, अगर इसके पीछे आप पड़ोगे ना तो वो आपके पीछे पड़ जाता है। तो कभी पीछे मत पड़ो, अपनी कंडीशन पे बने रहो। अब जरूरी नहीं हमारी कंडीशन बने, नहीं बनेगी छोड़ देंगे, क्या लेके गया, कुछ लेके तो नहीं गया ना। दूसरी कंडीशन ये क्या बनेगी, जब यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे ये होल्ड करने लगेगा, यानी 2-3 दिन इसी लेवल के आसपास में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होल्ड करेगा। जब 2-3 दिन इसी लेवल के आसपास में होल्ड करे ना, तो इसके बाद जब ये ब्रेकआउट करे, मान लो 3 दिन इस तरह की कैंडल ये बना रहा, ठीक है, और यहाँ पे फिर से ये ब्रेकआउट करे, तब यहाँ पे आप बाइंग कर लो, क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा बार बार। तो इस बार भी इसने सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट हम कंफर्म कैसे करेंगे, दो कंडीशन में कंफर्म करेंगे, या तो यहाँ पे हैमर और ड्रैगन फ्लाई बन जाए तो हम कंफर्म कर रहे हैं कि शायद सपोर्ट ले रहा है, तो हम इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो क्लोज का स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा लो, और यहाँ पे बाइंग करके हम बैठ गए। टारगेट हमारा अगला फिर से ये ट्रेंड लाइन होगी ऊपर वाली, डेली स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर इंट्राडे के लिए फिर से अगर इस तरह की कंडीशन बनाने लगे, इंट्राडे में यहाँ पे ब्रेकआउट दे, हायर एंड पे क्लोज करे, फिर से इसको बाइंग करो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसको लेके जा सकते हो, फिर से हमारी ये कंडीशन बने, क्योंकि हम सपोर्ट ले लिया तो इस रेंज का जो होगा लो वो हमारा ऐसे लो जाएगा, इस रेंज का हाई पॉइंट होगा वो हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया। देखो इस तरह की ट्रेंड लाइन को जहां पे हम सेल करते हैं, यहाँ पे मैं बाइंग करने का मेरा कोई व्यू नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है। आपने कहाँ से क्या सीखा होगा उससे मुझे कुछ मतलब नहीं, मेरा यहाँ पे कोई व्यू नहीं है बाइंग करने का फिलहाल। ठीक है, मेरा व्यू यहाँ पे सेल करने का है, यहाँ पे बाइंग करने का है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग करने का मेरा व्यू है। अब यहाँ पे मेरा व्यू सेल करने का भी है, लेकिन सेल करने के लिए क्या होगा आपको, अगर इस रेंज के लोअर साइड में जाके क्लोज करता है, 2-3 दिन यहाँ पे रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद में लोअर साइड में क्लोज कर देता है, यानी नीचे ब्रेक डाउन करके क्लोज कर देता है इस ट्रेंड लाइन का, तब मेरा व्यू यहाँ पे सेल साइड का बन जाएगा। अब देखो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे तीनों चीज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में ये इस तरह से कैंडल बना के ट्रेड करने लगा। ठीक है, इस तरह से एक रेंज बनाने लगा, 3-4 दिन की रेंज बनाए। अब ये 3-4 दिन की रेंज के अगर अपर साइड में क्लोज करता है तब तो हम इसको बाइंग कर लेंगे। अब इंट्राडे बाइंग कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमेशा हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज करनी चाहिए, तभी हम इंट्राडे बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा ऊपर जाके नीचे आए तो हम बाइंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम बाइंग कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे नीचे इसी फ्लो में आ रहा और नीचे फ्लो में आता है, तो जैसे मैंने बताया कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन डाउनफॉल हो और वहां पे आपको हैमर कैंडल मिल जाए, वो तो डेली चार्ट में मैंने बताया, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अगर हैमर या ड्रैगन फ्लाई मिल गई तो हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है, बाइंग वाला भी और सेल वाला भी। यहाँ पर सिर्फ हम सेल कर रहे हैं, बाइंग के बारे में हम यहाँ पे नहीं सोच रहे। यहाँ पे हम बाइंग सेल दोनों कर सकते हैं। अगर हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे ये क्लोज कर देता है, मतलब जो पहले सपोर्ट लेते आ रहा था अब ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे लेके बैठे होंगे और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो एसएल होगा वो पिछला लो होगा। ठीक है ना, जब भी मैं भी कोई स्टॉक्स लेके जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जब अगर मैंने एक लंबा स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड किया है तो मैं हमेशा अपने एसएल को ट्रेल कर लेता हूँ। यहाँ पे एसएल आया, एक लो इसने फिर से मारा, अब एसएल मेरा ये हो गया। अब इसने वापस एक लो मारा और इस लो से ऊपर मारा, एसएल मेरा ये हो गया। वापस मारा इस लो से ऊपर, ये मेरा एसएल। अब ये यहाँ पे गिरेगा, मेरा एसएल यहाँ पे कट हो जाएगा, हिट हो जाएगा मेरा एसएल यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, इसी तरह की कंडीशन को फॉलो करते हैं, जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर जिनको शॉर्ट टर्म का व्यू है। जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज करेगा वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे जो पोजिशनल लेके बैठे होंगे ना, वो सारी पोजीशन यहाँ पे सेल होने लगेगी। भाई किसी को भी प्रॉफिट अच्छा लगता है, प्रॉफिट लेना सबसे अच्छी बात है, प्रॉफिट देखना अच्छी बात नहीं, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लेना अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम, तो ये क्या होगा, तेजी से फिर नीचे की तरफ आएगा। फिर तेजी से जब नीचे की तरफ आएगा, फिर जाके कहीं ना कहीं ये सपोर्ट अपना बनाएगा, सपोर्ट ढूंढेगा, फिर नए बायर यहाँ पे आएंगे।
लेकिन पहला भी हमारा क्या है कि जैसे इस रेंज के नीचे की साइड में ये क्लोज कर देगा ब्रेक डाउन देके, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इंट्राडे में भी सेल कर सकते हैं और फ्यूचर में है तो सेल की पोजीशन लेके भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम कंडीशन अगर बैंक निफ्टी में बनती है तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो फ्यूचर को लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोवेस्ट साइड में ये क्लोज करेगा तो हम इसको सेल कर सकते हैं, अगले दिन जैसे ही लो को ब्रेक करेगा हम इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस क्लोजिंग है, इंट्राडे का है तो स्टॉप लॉस हमारा क्लोज है, जो भी क्लोज है वो हमारा एसएल है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन में हम दोनों साइड में कर रहे हैं, एक पहली ट्रेंड लाइन। दूसरी तरह की ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, दूसरी तरह की इस तरह की बनेगी, डाउन ट्रेंड ऐसे बनती है ना, इस तरह की ट्रेंड लाइन बनेगी दूसरी वाली, डाउन ट्रेंड। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे डाउन है, मार्केट यहाँ पे गिरते हुए, वहां पे मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। अब ये अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम बाइंग करते हैं। जब ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर हमें 3 बार देखना है, सपोर्ट अपना रजिस्टेंस 3 बार बनाना चाहिए, फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। जब 3 बार रजिस्टेंस बनाने के बाद चौथी बार में ब्रेक करेगा ना, फोर्थ टाइम में, तभी हम बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तब तक ये स्टॉक क्या होगा, थका चुका होगा लोगों को, उसके बाद निकलता है तो मूव करता है। स्टॉक जब बहुत थका लेता है ना, उसके बाद निकलता है तो बहुत अच्छी मूव करता है, जिसकी सारी होप खत्म हो जाती है लोगों की ना, कि नहीं यार अब ये नहीं जाएगा, तभी ये भागना स्टार्ट करता है। क्योंकि बड़े ट्रेडर तभी लेते हैं, पहले वो थका देंगे आप लोग को, रिटेलर को पहले थकाया जाता है कि थका के वो भाग जाए स्टॉक पे। जब ये स्टॉक्स वापस बूम करने लगेगा और यहाँ पे आएगा ना, तो रिटेलर की यहाँ पे नजर पड़ेगी, यहाँ पे वो बाइंग नहीं करेगा, डरेगा, यहाँ पे उसकी नजर पड़ेगी, यार स्टॉक्स तो 50% का मूव दे चुका है, अब वो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जिन्होंने बड़े ट्रेडर ने यहाँ पे लिया वो धीरे धीरे अफ्लो करेंगे, यहाँ पे स्टॉक बेचना स्टार्ट करेंगे, तो स्टॉक कंसोलिडेट करने लगेगा, एक ही रेंज में होगा। तो आपको लगेगा नहीं अभी तो रेंज में बना हुआ, हो सकता है ब्रेकआउट करता है फिर ऊपर भी आता है, लेकिन ज्यादातर टाइम अगर यहाँ से यहाँ तक आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आप ट्रैप हो रहे हैं, धड़ाक से गिरेगा, गिरना होगा। तो जब ये रेंज बनाने लगा तो बहुत तेजी से गिरेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा अलर्ट, या तो फिर आप यहीं पे लो, यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ पे कब लेना, जब यहाँ पे रेंज बना के वापस ब्रेकआउट करे तब। तो हमें इंट्राडे में कैसे इसको ट्रेड करना है, हम इंट्राडे में कैसे इसको ट्रेड करें, इंट्राडे में जब ये 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और चौथी बार में जब ये मान लो 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा और चौथी बार में जब ये ब्रेकआउट करके क्लोज करेगा, यानी आज इसने ब्रेकआउट कर दिया डेली चार्ट पे, इसने आज ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद में हायर एंड के पास में ही क्लोज है, तब ये अगले दिन हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तब हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा, ठीक है। इसको ट्रेड करने के लिए हम तब ट्रेड करेंगे जब ये इसको ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ये जरूर नहीं ऐसे ही, ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ से ये ऐसे बनता है और ये नीचे की तरफ बराबर भी बनता रहेगा, नीचे की तरफ जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम फॉलो करते हैं ऐसा ही बनेगा, और ट्रेंड लाइन ऐसे भी बनेगा, इस तरह की बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे जब हमारे ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देगा तब। यहाँ पे हम सेल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू बाइंग के बारे में, इस पे सेल करने का मेरा कोई व्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू बाइंग करने का है। और इस ट्रेंड लाइन को भी मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो डाउनफॉल में पहले से ही डाउनफॉल में तो सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे कभी आपको हैमर या ड्रैगन फ्लाई बने तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, सेल यहाँ पे हम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा व्यू बाइंग का है, यहाँ पर भी हमारा व्यू बाइंग का ही है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज करेगी तब, आज क्लोज करे हायर एंड पे और कल इसके ऊपर क्रॉस करके निकलेगी, तब हम इसको बाइंग करेंगे, ठीक है। चार्ट पे आज मैं नहीं दिखाऊंगा, चार्ट पे कल दिखाऊंगा। तो चार्ट पे आज आपको ढूंढ के रखना है ऐसे स्टॉक, और वो स्टॉक मत ढूंढना जो 20 दिन पहले ब्रेकआउट दिए, वो स्टॉक ढूंढना जो आज ब्रेकआउट दिए हो और कल इसे हम ट्रेड कर सकें। देखो पिछला चला गया हो गया, वहां पे हमारी फीलिंग तो ऐड नहीं हुई, यहाँ पे मजा तब आता है जब आपकी फीलिंग्स उसमें साथ में रहे, वो फेयर, ग्रीड, डर, लालच सब कुछ यहाँ पे रहे ट्रेड करते वक्त, तब समझ में आता है, तब मार्केट हम सीखते हैं। तो हम ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो कल आज ब्रेकआउट दिए होंगे, कल उसे हम ट्रेड कर सकें। तो ऐसे स्टॉक कल आपको दिखाऊंगा जिसको हम कल यानी फिर गुरुवार के दिन हम, गुरुवार नहीं बुधवार के दिन हम ट्रेड कर सके, मतलब ब्रेकआउट हुआ होगा और अपने हायर एंड के पास होगा, कई सारी चीजें चार्ट में और क्लियर हो जाएंगी, तो वो बुधवार को हम ट्रेड कर सके, और कल इसी कंडीशन को आपको 5 मिनट पे भी कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे के दौरान कैसे ट्रेड करेंगे वो भी आपको बता दें। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लो, एक मिनट स्क्रीन को स्टॉप करना।
कौन सा ब्रेकआउट हुआ वो आप देख लो आज, ठीक है, आज आप देखो, उस पर ट्रेड करो, फिर कल जो सुबह आएंगे तब मैं बताऊंगा उस पर आपको। अगर आपको कोई स्टॉक लगता है तो उस पर ब्रेकआउट किया तो उस पर आज ट्रेड करो। देखो पैसा लगाओगे तभी सीखोगे, पैसा नहीं लगा रहे हो तो भूल जाओ। आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो, बहुत अच्छे आप एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेड लेना पड़ता है, उसमें ट्रेड में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। दिल की धड़कनें बढ़नी घटनी चाहिए वहां पे, तभी आप समझोगे कि आप ट्रेडर बन रहे हो। दिल की धड़कनें बिल्कुल शांत है तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर की धड़कनें हमेशा बढ़ती रहेंगी। अगर आप पहले एंट्री कर रहे हो, मतलब आप अभी बिगनर हो ना, तो आपकी धड़कनें हमेशा बढ़ती घटती रहनी चाहिए। वो ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है ना, आपके बीपी को, वो समझना पड़ेगा आपको। हार्ट बीट को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। इसमें हुआ ठीक है, मैंने देखा बहुत सारे स्टॉक में हुआ, तो आप देखो और उस पर ट्रेड करो। उस पर कहाँ पे गलत हो वो कल मैं आप लोग को समझाऊंगा वहां पे आके, कि इस पे क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। ब्रेकआउट हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। शायद अगले दिन मूव भी 10% की करेगा, लेकिन वो हमारे रूल्स में नहीं है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम नहीं करेंगे भाई। डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, हर दिन टाइम फ्रेम की अलग डेली बताया ना, पहले ब्रेकआउट हम डेली पे देख रहे हैं भाई। शेयर जाके ढूंढना पड़ेगा एक एक, आपको ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। डाउन साइड में बाइंग करने के लिए कम से कम 3 सपोर्ट होना चाहिए, तो 3 रजिस्टेंस दोनों ही होगा। हायर एंड के पास क्लोज करने का मतलब ये हो गया कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 700 का है और उसने अगर 710 पे क्लोजिंग दी है, तो उसका हाई 715 720 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने हाई 750 आके लगाया है, 710 पे क्लोज किया है, हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है, लेकिन भाई मूव तो कर चुका है ना 50 रुपए का। मूवमेंट हुई नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट अगर हो चुकी है उसी दिन तो छोड़ दो उसको, क्योंकि हम तो मोमेंटम स्टॉक्स हैं और मोमेंटम वहां पे हो चुका है, तो हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हम तो आए खाए और निकल गए, इस टाइप के है ना। हम वहां पे, हम तो बाराती है समझ लो, गए बारात में, गए खाना मिला खाया और निकल गए। इस तरह से सोच के आपको चलना पड़ेगा कि हमें वहां पे रहना जहाँ पे हमें दिखे कि कल यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। और अगर आज ही बड़ी मूवमेंट हो चुकी है तो कल चांसेस वहां पे कम है, कल एक आध दिन होल्ड करेगा फिर वो निकलेगा। भाई डॉक्टर साहब ने ब्रेक डाउन दिया है। जी हाँ, डेली कैंडल हम देख रहे हैं यहाँ पे। मार्केट में डर है नहीं, आपके अंदर डर है, वो पहचानना है। मार्केट के अंदर डर नहीं रहता है, आपके अंदर डर है, वो पहचानना है। डर आपको तभी लगेगा जब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा माल उठा के लेके जा रहे हो। आप ये समझ लो कि अगर आपकी कैपेसिटी 40 केजी वजन उठाने की है, तो 40 केजी का वजन उठाओगे तो आप काफी दूर तक जा सकते हो लेके वजन को। हम लोग गाँव में ना, जब गन्ने वन्ने या फिर अभी तो नहीं होता है, तो गन्ने वन्ने या फिर गेहूं की फसल जब बचती थी ना, सर पे लेके हम लोग आके दूसरी जगह रखते थे, फिर वहां पे जो भी उसकी मशीन होती थी उसमें वो निकालते थे। तो गन्ने को भी बहुत दूर लेके जाके रखते थे रोड पे, फिर हर जगह हर खेत में रोड तो रहती नहीं थी, तो गन्ने को सर पे उठा के दूर रखते थे, फिर वहां पे ट्राली में ट्रैक्टर में उसको लेके जाते थे, फिर मतलब मिल पे, गन्ने वाली मिल पे। तो जितनी ही कैपेसिटी उठाओ कि जिसको आप लेके चल सको। आपने उठा लिया 80 किलो, पता लगा 10 कदम करने के बाद आप ले ही नहीं जा पा रहे, तो उतना मत उठाओ उस पर कि आपका सर भी दर्द करने लगे और आपको मतलब इंजरी भी हो सके। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंजरी होगी अगर आप अपनी अपनी कैपेसिटी ज्यादा ट्रेड करते हो तो। हमेशा आप, भाई मेरा गांव यूपी के पास, यूपी में एक सिटी है देवरिया, वहां से हूँ मैं, गोरखपुर के पास में है, ठीक है। तो आप अपनी हिम्मत जितनी आपकी है उतनी ट्रेड करो ना, ज्यादा क्यों ट्रेड करना। आप लोग कोई मार्जिन ले लेके, अब तो ठीक है गवर्नमेंट ने अच्छा कर दिया है, सेबी ने की मार्जिन खत्म किया, मुझे ये अच्छा लगा सेबी का। भले आप लोग को बुरा लगे कि मेरा लॉस कवर कैसे होगा, भाई आपने कवर किया, आपने कमाया ही कहा। 10 साल से तो आपने लॉस किया, 10 साल और मार्जिन रहता और लॉस करते, ठीक है ना। तो वो चीजें आप प्रैक्टिस करो, वो सब कुछ हो जाएगा भाई। मिलने उलने, सर मैं तरकुलवा से हूँ। तरकुलवा मतलब कहाँ पे है ये? एक तरकुलवा तो हमारे गांव के आसपास में ही है। हाँ, योर वर्ड वाज वेरी वेरी मोटिवेटेड, थैंक यू फॉर दिल से। 70 का लॉस, 2 साल में 70,000 का लॉस किया, कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। सिवान से हूँ। सलेमपुर। भाई अब मैं कहाँ रहता हूँ ये छोड़ दो ना।
लोअर हाई ट्रेंड में ट्रेंड चैनल का ट्रेड अप इंट्राडे का मैक्सिमम। हाँ, आईटीसी बोर कर देगा आपको। 1 ईयर के लिए तो रहे हो ना, 10 दिन में बोर हो जाओगे आईटीसी लेके। तो ऐसे स्टॉक या तो फिर बहुत कैपेसिटी चाहिए होल्ड करने की। भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आईटीसी जैसे स्टॉक होल्ड करके रख पाऊँ। ठीक है, या तो 20 25 50 प्रॉफिट में से कभी पड़े होंगे, 100 200 वो पड़े होंगे। लेकिन आईटीसी लेके अगर मैं चाहूँ 10-20 लाख का आईटीसी लेके मैं होल्ड कर पाऊँ, तो भाई मेरे पास से अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं आईटीसी में क्यों मरने जाऊंगा। स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक अच्छा होकर क्या करे, अचार डालेंगे जब साला रिटर्न ही नहीं देगा तो। अचार तो डालना नहीं है भाई स्टॉक का। रिलायंस मैंने शुरू में उतनी, जब वो सब चीजें नहीं पता थी तो रिलायंस लिया था, 3 साल 4 साल रिलायंस को होल्ड करके लिया, 10% का मूवमेंट भी नहीं मिला। हाँ लेकिन निकला तो बहुत अच्छा मिला, तब समझ में आया भाई जब निकले तभी लो ना। फंसा है तो पड़े रहने दो, अच्छा स्टॉक से फंसा है ठीक है, फंसे रहने दो, जब निकलेगा तो फिर से हम देखते हैं भाई, रोज तो एनालिसिस करते ही है ना, जब देखेंगे तो देख लेंगे उसको भी। भाई 2.5-3 साल में लगभग 3.5-4 लाख का लॉस किया था मैंने। आईफोन आज ले ही लूंगा जाके, फिर 94 बन गया, 10-20 और बन जाएगा, आज तो ले लूंगा। आज पता लगे 10-20 चक्कर में 10-20 लॉस ना हो जाए। लॉस नहीं होगा, ट्रेड ही नहीं लूंगा, वैसा ऐसा कुछ रहेगा तो कैश में लेके प्रॉफिट कर लूंगा। भाई जो स्टॉक्स मैंने दिए थे जाके आप चार्ट पे देखो, ब्रेकआउट हुए हैं तो वही स्टॉक्स में ज्यादातर देता हूँ। ब्रेकआउट के बाद इंट्राडे में वो कंसोलिडेट कर रहे होंगे, उसके बाद मैंने दिया होगा। इंट्राडे में एक दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट है 89 लाख। वो उस दिन का है जिस दिन लॉकडाउन लगा था पहली बार, यानी 20 मार्च को या 21 मार्च को जब भी लगा था, वो पहली बार वाला, इसमें नहीं, लास्ट टाइम तब। आज मार्केट का कोई व्यू नहीं है, शांति से बैठे रहो, नहीं ट्रेड करोगे तो भी चलेगा। वो साला ऐसी जगह फंसा हुआ है कि वहां पे 20 पॉइंट लेने में भी ना हालत खराब हो जा रही है। हाँ जो भी वो 22-23 मार्च, इतना डेट याद नहीं मेरा को, वही है जो 20% नीचे गया था, वापस फिर ऊपर आ गया था। वो था तो दोनों साइड में वो ट्रेड बने थे, तो वही लिया था मैंने। निफ्टी का क्या व्यू है आज? आज निफ्टी का वही व्यू है यार, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों फंसे हुए हैं, तो अभी क्या व्यू यहाँ पे निकाले। अब कल बताऊंगा, कल चार्ट पे दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर आज नहीं क्लियर है तो आप एक बार जाके ढूंढो, आप लोग मेहनत तो करो थोड़ी सी यार, मेहनत करो यहाँ पे। मैं 12-12 घंटे चार्ट देखता हूँ तब जाके कुछ दिखता है। आप आधे घंटे चार्ट में सब कुछ देख लेना चाहते हो, ठीक है ना। सबसे बड़ा लॉस जो हुआ था एक दिन, वो हुआ था 16 लाख का, 16 लाख का नहीं 29 लाख का, सॉरी। सबसे बड़ा लॉस है वो 29 लाख का है, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो 79 का है। 79 या 89, 89 का है। भाई आज कभी कुछ व्यू मत निकालो, व्यू आप निफ्टी पे देखो। अच्छा आपको ट्रेड अगर करना है बैंक निफ्टी पे तो 35-50 के ऊपर आज क्लोज करने दो, या 35,000 के पास आज क्लोज करेगा तो कल एक मोमेंटम शायद आपको ट्रेंडिंग मिल जाएगा 300-400 का पॉइंट का, या फिर 3400-400 के आसपास आने दो, क्लोज करने दो, फिर वो 300-400 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा, वो एक बेस्ट ट्रेड मिलेगा। बाकी सब तो ऐसे ही ट्रेड आपको छोटे छोटे ट्रेड में निकलने पड़ेंगे। 50 पॉइंट भी बैंक निफ्टी ऊपर चला गया तो समझना कि बहुत बड़ा मूव है। कि अब 150 पॉइंट सारे, अब कल देखो, कल इतना हाई कितने का लगाया था, 60 का लगाया था। लो कितने का लगाया, अगर मतलब शुरुआत के 2-3 घंटे देखोगे तो लो कितने का लगाया उसने, 60 का। यानी सारे दिन में उसने ट्रेड किया 100 पॉइंट के अंदर में। अब 100 पॉइंट में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। 100 पॉइंट यानी हमने लगभग 4-5 घंटे मार्केट 100 पॉइंट में बिताया, बाद में उसने दिया वो, लेकिन उसके दौरान तो आपको बैठे रहना पड़ेगा ना। बस सेम सिचुएशन रखो, इंतजार करो बस। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तो इंट्राडे पे भी दिखा दूंगा, और आज का जो है उस पे भी आपको डेली चार्ट पे भी दिखा दूंगा, और इंट्राडे में भी दिखा दूंगा, और कुछ स्टॉक भी आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट डे के लिए बता दूंगा। ठीक है, सेम चीज आप बैंक निफ्टी और निफ्टी पर भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए अलग कुछ नहीं है, सेम चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, हैव ए नाइस डे।